सोचा कि नया स्टार्टअप कर रहे थे, स्टार्टअप किस फील्ड में किया और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको? स्टार्टअप करने का तो मैं जो कंपनी में काम करता हूँ एज लाइक एजुकेशन रिलेटेड मतलब उसका वर्क था। तो मैं भी चाहा कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चलाने के लिए अपने बिहार में, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या है कि मतलब आउट ऑफ कंट्री से आकर या बाहर आउट ऑफ स्टेट से आकर अपने बिहार में मतलब वो चला रहे। हम लोग मतलब बिहार से होकर दूसरे स्टेट में दूसरे काउंटी में जा रहे हैं जॉब करने। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने स्टेट में मैं अगर छोटा भी कंपनी खोलूंगा तो खास करके मतलब अपने बिहार के लोगों के कम से कम 10 लोग तो रोजगार होंगे मेरे थ्रू। तो मैं इस सोचकर और मतलब मैं स्टार्टअप करने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्टअप जो है वो अपने ऐप डेवलपमेंट पे ही मतलब सोचा कि इसी में कुछ हाँ अपने हिसाब से करते हैं ताकि जो एजुकेशन फील्ड है इसमें ग्रो या कुछ सपोर्ट मिले इसके जरिए। क्या किया वो ओपन फील्ड है सर, तो हाँ, बोल सकते हैं वो चीज। सारी चीज बताइए। राहुल सर ऑफर किए कि हाँ ठीक है, तुमको जो भी सपोर्ट चाहिए मेरे एंड से मैं कर रहा हूँ। तो राहुल सर को भी मेरे को मतलब जो भी मेरा लॉजिक लगा तो उनको भी लगा कि नहीं, बिहार का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो कि मतलब क्या सारे ऑल इंडिया में चाहे सारे जगह मतलब क्या है एजुकेशन ऑनलाइन हो चुका है। और बिहार में भी मतलब क्या एजुकेशन थोड़ा सा अपने देखा जाए अदर स्टेट से तो बिहार थोड़ा सा एजुकेशन पिछड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि नहीं, जो कुछ लोग हैं जो कि एजुकेशन के बिना मतलब पैसा नहीं है तो नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो नहीं पढ़ सकते उनको भी कुछ लाया जाए प्लेटफॉर्म पर और उनको भी कुछ नॉलेज मिले, वो भी कुछ अच्छा करें। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल में हम इनको विजिट करा, पहले मार्केट को समझिए कि जिस जगह पे हमको स्टार्टअप करना है क्या रियली में उसको जो प्रोडक्ट है मेरा उसको मार्केट की नीड है कि नहीं, मार्केट उस चीज को चाहता है कि नहीं। अब जैसे दिवाली का दिन है तो दिवाली पे क्या क्या बिक सकता है? अगर हम पटाखे की दुकान खोले तो चलेगा, मिठाई की दुकान चलेगा, लड़ी फुलझड़ी चलेगा, साथ साथ जगह दुकान चलेगा। अब स्टार्टअप दिवाली के दिन में अगर हम लोग मान के चलिए कि बहुत सारा हम लोग चिकन और मटन का दुकान खोले उसी दिन ओपनिंग कर, धनतेरस के दिन चिकन मटन का दुकान, एक टुकड़ा भी मीट नहीं मिले, चिकन विकन नहीं बिकेगा। क्यों? वो प्रोडक्ट ही गलत है उस दिन के लिए, आया ना। उस दिन क्या किए हम लोग, पूजा पाठ का चीज बेच सकते हैं तो चलेगा, है ना, मिठाई उठाई बेचे तो चलेगा, तो बहुत सारी चीजें करें। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आप स्टार्टअप करना चाहते हैं क्या एक्चुअली में उसको वहां के लोगों को जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत नहीं है आप लाख बेहतर प्रोडक्ट बना दीजिए, कोई खरीदने नहीं जा रहा है, वो स्टार्टअप नहीं चलने वाला है। तो वही लोग बोले कि आप जाके पहले R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए, और उसके बाद में जब रिसर्च किए तो पाए कि हम लोग जो बना रहे हैं उस हिसाब से लोग उस चीज को खर्च करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है, तो कितने दिन सस्टेन करेंगे, वही बात आया। ये सब अपना देखते हुए निर्णय लिए। तो हम इनको बोले कि अगर आपके पास तो जॉब है नहीं, स्टार्टअप भी नहीं है, तो आप यहाँ पे आइए, जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं मैक्स में हम करेंगे। आप यहाँ रहिए और जॉब का भी तैयारी कीजिए। फिर तुरंत 10-15 दिन के अंदर में इनका जॉब हो गया 6 लाख पर एनम पे प्लेयर स्पॉट में, और वही अभी ये जॉब कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे और लोगों को सैलरी बढ़ाएं। ये 6 लाख भी अब कम लगता है। अभी यहाँ से एक बच्चा बिल्कुल 40,000 रुपये गया है, अमरनाथ, सब लोग जान रहे हैं आप लोग। तो अब इतने सीनियर होने के बाद 50,000 थोड़ा सा हमको ठीक नहीं महसूस होता है। इन लोगों का सैलरी कम से कम आप थोड़ा सा समझिए बात, कम से कम 1 लाख हमारा टारगेट है कि 25 के अंत तक हम अपने किसी स्टूडेंट का 1 लाख रुपए सैलरी पहुंचाएं, एक का तो पहुंचाएं कम से कम, ताकि और भी उससे मोटिवेट होकर और लोग का भी होगा। तो ये हम लोग जब 40,000 इनिशियल सैलरी हो सकता है तो 1 लाख रुपए 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता है। तो आप लोग को ये सब सोचने का जरूरत है। जॉब वाले बात समझ में आ रहा है, और मिल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। एक बैरियर जो आ रहा है वो आ रहा है ग्रेजुएशन का डिग्री आप लोग, तो वो अब तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा, है ना। इसीलिए कि किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रिटर्न होके आ गए हैं जॉब में मान लीजिए, तो आप कहीं भी काम नहीं करिएगा या कोई कमी है तो उसमें तो वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने का मतलब तो नहीं कि लाइफ खत्म हो गया। हम लोग एक बार बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, 10 दफे गिरते हैं, चलाना छोड़ देते हैं, चलाते हैं ना। वही चीज लाइफ है, लाइफ आपको गिराती है कुछ आपको सिखाने के लिए। तब जॉब में फेल हुए तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं क्या थे, आप हो सकता है कि आप उतने सीरियस नहीं रहे होंगे जॉब को लेके। आप खेल खेल में जॉब ले लिए, खेल खेल में वहां गए, काम किए, सामने वाले को ठीक नहीं लगा, उसने बोला कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं।
गुड्डू भी है, ये बैंगलोर रिटर्न है, गए थे 10 दिन जॉब किए, अब वहां से रिटर्न आए, वहां भी हम इनको डांटे उठे समझाए कि कीजिए, फिर लेकिन जब इनका प्रॉब्लम समझे कि एक्चुअल प्रॉब्लम ही कुछ और है, तो फिर इनको हम बुला लिए कि आप चुपचाप चले आइए, किसी का बात मत सुनिए। यहाँ आए, यहाँ कितना दिन रहे, फिर 2 महीना जॉब छोड़ मतलब आ गए, 2 महीना रहे, ठीक से एक प्रोजेक्ट बनाए थे जो किस चीज का था, सैलून वगैरह, नहीं सैलून का नहीं था, फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी का एक ऐप बनाया, अपने उस पर सारा चीज जो कमी था ठीक किया गया, फिर वो चले गए। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ विकास है, कहाँ गया, मतलब एकदम समझिए कि दिन भर रील्स के पीछे पागल रहता था, खाली वीडियो और रील्स बनाते थे। वो लड़का को भी हम लोग ऐसे समझा के बुझा के डांट के डपट के, आज देखिए अच्छे जॉब में अच्छे कंपनी में। तो ऐसा नहीं है, आपका खाली हमको 3 चीज चाहिए, एक कमिटमेंट कि डेली आना है, और दूसरा आना है तो यहाँ बैठ के पढ़ना है, ठीक है, और तीसरा क्या, पहला आना है और डेली आना है, दूसरा आना है तो पढ़ना है, तीसरा क्या है, अपना 100% दे दीजिए।